समझाएं। चलिए सुनिए, एक्सरसाइज 1 कितना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया है, नहीं 2 नंबर तक बनाया है। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा सुनिए क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। बोल रहा है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुल सदस्य 6 से 16 है, आ जाओ। ठीक है, आई 6 से 16 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इसका मतलब पहले समझो। देखते हो जब परेड होता है, परेड 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो उसमें होता ही है बैंड बजाने वाले, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, अगवा नहीं, पिपुही खानी बजाता है लोग, सहनाई, सहनाई नहीं होता है वो, अलग नाम है उसका, स्टीम की दुकान बोलते हैं, लेकिन जो है समझ गए ना, बारात वारात में पहले बजता था, अब भांगड़े से काम चल जा रहा है कि नहीं। हाँ, तो जो भी उसको बोलते हैं, ये 32 को पिपुही लेके खड़ा होंगे, 32 को लोग लाइन से खड़ा हो गए और 616 लोगों को उसमें सजा देना है। सब लोग एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। माने पहला व्यक्ति दूसरा तीसरा ऐसे 32 को लाइन से खड़ा है, अब पिपुही लेके खड़ा है, और 616 को आर्मी के जवान को इनके पीछे, सबके पीछे पीछे क्या करना है, लंबा लंबा लाइन में बनाना है। तो कौ को लाइन बनेगा, स्तंभ कौ को बनेगा, हो गया मान लो कतार, तो हैंगा स्तंभ कौ को बनेगा जिसमें सभी लोग अट जाएं। एक क्वेश्चन कहने का मतलब है, क्या बोल रही है, समझ में आया हम क्या कहना चाहते हैं। तो कितने कतारों में उसको, मान लो 32 को लोग तो लाइन में लग गए, हे माए लग गए, ये पहला कतार, दूसरा कतार, तीसरा कतार, चौथा कतार, समझ में आ रहा है, कतार। ठीक है, नहीं स्तंभ ऐसे होगा, स्तंभ 1 2 3 कतार हो गया। ठीक है, तो 32 को लोग खड़े हो गए, 32 के पीछे 616 लोगों को सजाना है, तो कौ को लाइन हैंगा बनेगा, ये काउंट करके बताना है। और एक भी लोग अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं किसी में 5 को लोग, किसी में 10 को लोग, 7 को लोग, ऐसे कितने कतार बनेंगे ताकि सभी लोग इसमें अट जाए। अधिकतम स्तंभों की संख्या बताना है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो नहीं समझना जरूरी था, क्वेश्चन कह का रहा था, कह का रहा है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो सर आपने एचसीएफ ही क्यों बोला निकालने के लिए, एलसीएम क्यों नहीं बोले। मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि एचसीएफ ही हम क्यों बोल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का डिजाइन आपके चैप्टर में इसी टाइप से हिले है, इसलिए हमें जब जैसा स्थिति होता है वैसा बोलना पड़ता है। फिलहाल आता है सिचुएशन तो हम बताते हैं कि एचसीएफ ही क्यों निकालना है, अभी अगला चैप्टर में पता चल जाएगा आपको, इस चैप्टर में नहीं बुझाएगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। जो अधिकतम शब्द बोला जा रहा है ना, अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये अधिकतम के पीछे राज है। इसके जब एचसीएफ का फुल फॉर्म समझेंगे, इसका परिभाषा समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा अधिकतम क्यों बोला जा रहा है। फिलहाल अभी सवाल को बनाने का तरीका यही है कि लेट ए बराबर में बाबू मेरे 616, आप बी बराबर में 32 कर देना है। क्लियर है, ए बड़ा है बी से, 6 से 16 अंदर जाएगा और बी भैया मेरे बाहर आएगा। बोलो 32 का पढ़ा कबर पढ़ोगे, 6 से 16 आए या इससे कम आए तो आए। अगर मान लो 32 दहा का, नहीं जी 19 बार में 32 दहा के 320 और फिर 320 तो कितना होगा, 6 से 40, 19 वर्ष में एकदम सही बोल रही है तुम, 6 से 8। चलो भाई बहुत बढ़िया, 16 में से 8 जाएगा 8, हाई का हो जाएगा, खत्म। बोलो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर कितना होता है, बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है 6 से 16 बराबर बी का मान, क्यू का मान और आर का मान। क्या आर आपको 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर किसको किसको लेके आगे बढ़ेंगे, 32 और, तो 32 को बाबू मेरे बाहर रखो और 8 को अंदर रखो, 8 चौका, लो भाई स्वाहा हो गया, खत्म। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
तो आप कहोगे ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। बताना ए का मान 32, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान। आर बराबर क्या है? जब आर बराबर 0 है इसलिए एच सी एफ कितना हो जाएगा? एच सी एफ ऑफ कितना? 32 616। 32 का मान 616 बराबर कितना होगा? तो कह देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की क्या होगा बाबू? अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर में कितना? 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, सबको समझ में आया? जल्दी से नोट करिए, अगले 2 सवालों को खत्म करते हैं, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर कहां पे चलते हैं? 4। एक क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस m के रूप का 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखो संकेत नीचे लिखा है, किताब आप देख सकते हो। ये मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शा दीजिए कि इतना इतना हो गया। तो हम जानते हो क्या करेंगे इस सवाल को? बाबू बातचीत मत करिए, अगर बातचीत करना हो तो नीचे जगह है और रूम खाली है पूरा, जाके मुंह में मुंह सटा के जितना बतियाना है बतिया लीजिए, ठीक है? यहां हम देख लेंगे तो हम आ जाएंगे तो जुल्म हो जाएगा। जुल्म बुझते हैं ना? जुल्म बुझते हैं ना? वे हो जाएगा। इधर आइए, हम चाहते हैं कि आप बैठे हैं हमारा बात सुनने के लिए। हम यह जानते हैं कि अब आप यहाँ क्लास में आए हैं कुछ सीखने के लिए और सुनने के लिए, समझने के लिए, तो वही करिए, दूसरा मत करिए, ना तो हम आ जाएंगे गजन हो जाएगा। अब बार बार हम ना समझेंगे, अगर बस हम आइए जाएंगे। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक ना, दर्शा दीजिए कि किसी पूर्णांक m के लिए उसका जो वर्ग होता है वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हिंट्स किया हुआ है तो हम जानते हो क्या बना रहे हैं। हम कहेंगे सीधे माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो 3q तथा 3q प्लस 1 के रूप का है, 3q प्लस 1 के रूप का है। बात खत्म। हिंट्स किया भी है, आप उससे भी बात समझ सकते हैं। ये एक कोई संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है जो 3q और 3q प्लस 1 के रूप का है, तो दर्शा देना है इसका वर्ग इतना के रूप का होता है, इसका वर्ग इतना के रूप का होता है। अब कहोगे सर हिंट्स करने में जो हिंट्स किया है ना उसमें 3q प्लस 2 भी लिखा है, तो हमको सिद्ध करना है 2 को, तो हम तीसरा को नहीं माने हैं। समझ में आ रहा है? अब हमें कुछ नहीं करना है, बड़ी आसान सवाल है। आप 3q का वर्ग कर दीजिए। अब इसका वर्ग दिखाना है हमको 3m के रूप में, इसका वर्ग 3m के रूप में, तो इसका वर्ग करोगे तो 9q² हो जाएगा। बताइए, बाहर वाले लोग खूब बढ़िया समझ रहे हैं, लग रहा है कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सही बात है ना? इसको लिख देंगे 3 इंटू में 3q²। सही है? कोनो दिक्कत है? आपको सरीका लिख रहे हैं, अरे भाई हमको 3m के रूप में दिखाना है, तो 9 को कहे 3 गुणे 3 में तुम टूट जा बेटा, तो टूट गया बड़ी प्यार से, फिर गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। अब कहेंगे 3, हैजा लिख देंगे m, अब बगलवा में कहेंगे देखिए क्या 3q² बराबर में m माना चाहे बराबर m कर दीजिए, बात खत्म हो गया, खत्म। बुझाया? मैंने कहने का मतलब है कि इसका वर्ग इस रूप में दिखाना है। कहने का मतलब जानते हो क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अगर हमार 3 का गुणज कोई है तो हमार वर्ग भी 3 का गुणज ही होगा। यही बात ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, दिखा दीजिए। अगर कोई संख्या है उसका वर्ग अगर 2, मान लो 8 जो है 8, अगर 8 का गुणज है तो इसका वर्ग भी 8 का गुणज होगा। तो क्यों कोई संख्या है जो 3 का गुणज है, माने 3 के पहाड़ा में वो आ रहा है, 3q 3 के माने 3q जो है वो 3 का गुणज है, ठीक है, तो इसका वर्ग भी 3 का गुणज होगा। यही बात दिखाने को कह रहा है,
मुख्य रूप से अगर हम फील करके समझे तब। फिलहाल 3q का हमने वर्ग किया, अब वर्ग करके इसको 3m के रूप में दिखाना है तो इसको तोड़ दिया, 3 इंटू 3q²। अब 3q² को हमने क्या मान लिया, m। अब हम कह सकते हैं कि यह 3m के रूप में हो चुका है। उसी तरह से अगला इसको दिखाना है 3m+1 के रूप में। देखिए इसको कैसे दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसका वर्ग करिए। 3q+1 का बाबू स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a² मतलब 3q का स्क्वायर, बोलिएगा, प्लस b² 1 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 फॉर्मूला में a काम कर रहा है 3q और b काम कर रहा है 1, बताइएगा। यहां होगा 3 3 9q², 1 का वर्ग बच्चा 1, आप प्लस में 3 दूना 6q, बताइएगा। यहां कर दीजिए 9q² प्लस में 6q आप प्लस में 1, सजा दिए हैं। अब जानते हो क्या करेंगे, ये दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। कितना, खाली 3। क्यू भी कॉमन है लेकिन क्यू कॉमन हम ना ले, क्यू की जरूरत नहीं है। देखो 3 तरीका 3q², अब प्लस, यहां समझिए 3 दूना 6, 2 आ क्यू, अब प्लस में कितना बाबू 1। अब क्या करिए, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और काम करना है। कौन काम सर, आप यहां 3 और यहां लिख दीजिए m, आप प्लस में 1, आप ब्रैकेटवा में लिख दीजिए जो हिंगा को हम m मान लेनी है, बात खत्म। किसको किसको, 3q² प्लस में 2q बराबर में कौची m माना, खेल खत्म। बुझाया। आप बताइए इसका वर्ग 3m के रूप में हो गया, इसका वर्ग 3m+1 के रूप का हो गया, यही हमें दिखाना था। तो कहेंगे अतः ना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है, बात खत्म, सिद्ध हो गया। बुझाया। अब कुछ बातें आपको लग रहा होगा सर ये क्या, तो ये आपको हिंट्स के द्वारा भी समझ सकते हो। किताब में जो हिंट्स देके बोला है कि माना x कोई संख्या मान लीजिए जो 3q+1 3q+2 के रूप का है, उसके बाद m के रूप में आप दिखा दीजिए। हिंट्स किया है हमने, x को ना मान के a माना, क्योंकि हमेशा से हम a मानते आए हैं ना अभी तक। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q+1 के रूप का है। दुइये को सिद्ध करना था इसलिए दुइये को लिए हैं, 3 को सिद्ध करना होता तो 3 को लेते। अब इसके बाद वाला सवाल 3 को सिद्ध करना है तो 3 को पद लेंगे, जिसको घन के रूप में दिखाना है, बात करते हैं उस पर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नोट करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसी के साथ इस चैप्टर समाप्त। ए बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन माने पावर 3 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। उससे पहले आपको मानना है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। बोर्ड पर सब लोग ध्यान दिए रहिए बाबू। a कोई धनात्मक जो 3q+1 तथा 3q+2 के रूप का है, ये बात पहले स्पष्ट। अब बाबू मेरे इसका जो 3q का घन है ना, इसको दिखा देना है 3m के रूप में। 3q+1 का जो घन है ना, इसको दिखा देना है 3m+1 के रूप में। और जो 3q+2 है इसका घन हमें दिखा देना है 3m+8 के रूप में। बोलो क्या कह रही है? 9, ओ माय गॉड, 9m के रूप में, 9m+1 के रूप में और 9m+8 के रूप में, बस यही चीज दिखा देना है। हमने कहा कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब कहोगे सर ये आप किस आधार पर लिख दे रहे हैं? एक पहले वाला सवाल में हिंट्स दिया है, किताब में लिखा है, उस हिसाब से। अब कहने का मतलब है सर ये कोई धनात्मक पूर्णांक लीजिए, आज जरा तनी इस रूप में लिख के दिखा दीजिए। तो ये कोई धनात्मक पूर्णांक मान लो 12 ले लिए हम, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 3 × 4? क्या समझे? तो क्या है
3 आई क्यू का जगह हो गया, का 3Q के रूप में नहीं हो गया का? हो गया। तो किसी भी संख्या को, माने कोई संख्या है जो अभी 3Q+1 और 3Q+2 के रूप का है, अब दिखाइए कि इसका जो घन होता है वो 9m के रूप में होता है, इसका घन इतना के रूप में होता है, इसका घन इतना के रूप में होता है। घन माने पावर 3, मतलब एक पावर 3 इस रूप में, इसका पावर 3 इस रूप में, और इसका पावर 3 इस रूप में। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? अब घन कर कर दिखा दीजिए, बहुत आसान सवाल है। अब बारी बारी से हम दिखाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले लेते हैं कितना बाबू? 3Q को। बोलो इसका घन करिए, तो 3Q का घन का मतलब हो जाएगा 3Q गुणे 3Q गुणे 3Q, 3 तरीका 9 3 27, यहां होगा बच्चे 27QQ। बोलो समझ गए क्या? इसको दिखाना है 9m के रूप में, तो 9 के पढ़ने में 27 आता है। यस सर। कब बार पढ़ नहीं पाता है? तो यहाँ 3QQ, फिर वापस इतना से गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। उसके बाद बच्चे 9 इस पूरे को m मान लो, और यहां लिख दो कि 3QQ बराबर में m। खेल खत्म। समझ में आया क्या? इसके बाद से अब इसको उठाओ, इसका घन 9m+1 के रूप में दिखाओ, तो देखो 3Q+1 का क्या हो जाएगा? क्यूब। बोलो तो a+b का होल क्यूब सबको पता है? नहीं पता तो इधर बताते हैं, पता तो सबको होगा ना। AQ प्लस में BQ प्लस का 3AB इंटू में A प्लस कितना बाबू? B। इसी पर छटकाइए इसको। आइए, AQ मतलब 3Q का Q, बोलो, प्लस BQ 1 का Q, बोलना। 3AB तो 3 फॉर्मूला में A काम कर रहा है 3Q, और B काम कर रहा है कितना? 1 इंटू A प्लस B मतलब 3Q+1। सही है। हल करिए इसको। यहाँ 3 तरीका ना 3QQ, A का घन एक हो जाएगा, 3 तरीका 9Q होगा, इंटू में 3Q+1 होगा। यस सर होगा 27QQ प्लस में 1 प्लस 27 9 3 27Q²। बताना। और 9Q में 1 से तो क्या होगा? 9Q। बताएंगे, सजाइए इसको। 27QQ प्लस में 27Q²। बताओ बताओ बताओ, बोलो। प्लस में 9Q 9 इसको, और लास्ट में प्लस में 1। आ रहा है समझ में? ए बबुआ 27QQ, फिर 27Q इसको जो आया है उसको हम सजा दिए 9Q, लास्ट में 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे? यहां से लेकर यहां तक में हम 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको 9m+1 के रूप में दिखाना है। तो 9 कॉमन लीजिए बच्चे, यहां 9 3QQ, बोलो, फिर 9 3Q², फिर बोलो 9 एकम Q। वैसे तो Q भी कॉमन था, लेकिन Q कॉमन हम नहीं ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम काहे नहीं ले रहे हैं? पता चल रहा है ना? अब क्या करना है बाबू? इसको पूरे को क्या मान लेना है? M मान लेना है, हो जाएगा हमारा काम। 9m प्लस में 1, आइए ब्रैकेट में लिख दीजिए कि 3QQ प्लस 3Q² प्लस Q बराबर हमने क्या माना है? M माना। इट्स क्लियर। किसी को कोई दिक्कत? अगर हो तो अभी बताइए तुरंत। नहीं है ना? अब एक और बचा है, कौन? 3Q+2 को दिखाना किस रूप में है? दिखाना किस रूप में है? हाँ तो चलिए तो अगला नेक्स्ट का बात करते हैं हम। अब बात करेंगे 3Q प्लस कितना? 2। अब इसका घन करिए एक बार, इसको 9m+8 के रूप में दिखा दिया जाए। AQ 3Q का Q, 3Q का Q प्लस BQ 2 का Q, बोलना। 3AB तो 3 फॉर्मूला में A काम कर रहा है 3Q और B काम कर रहा है 2, इंटू में A प्लस B मतलब 3Q+2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताया जाए। घन करिए, 3 तरीका 9 3 27QQ बताई जाए। और 2 का घन मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 3 तरीका 9 दूना 9 दूना 27, 9 दूना 27 होता है। हमको बेहोश करिएगा क्या आप लोग? भाई साहब अबे गिर जाएंगे यही जा। सुनिए 9 दूना 18 होता है। आगे बढ़ चले। 27QQ प्लस 8 प्लस 18 तिहाई 54, आ Q में Q से Q²। बोलो बाबू, यहाँ 18 दूना आजकल 36 ना होता है, आ Q के Q। बोलो किसको हंसी आ रहा है?
18 दूना 36 आजकल होता है, इसलिए कह रही है, इसलिए हंस रही है। हमेशा से होता है। 27 क्यू क्यू, फिर 54 क्यू स्क्वायर सजा रहे हैं, फिर 36 क्यू और लास्ट में आउट। अब आपको पता है ना किस में से कॉमन लेना चाहिए। सिर्फ जितना अंडरलाइन किए हैं उतना में से आप 9, खाली 9 कॉमन लीजिए। कॉमन और भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, लेकिन क्यू को कॉमन नहीं लेना है। आप समझ रहे हैं काहे नहीं लेना है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, एगो भाई साहब लड़का एगो सो रहा है, इधर देखो तुम लोग, अब उधर देखने लगी है। 9 3 क्यू क्यू, 9 छक और 9 चौका प्लस 8, है ना। अब क्या करना, इतना को काम मान लेना है, m, काम खत्म हो गया भाई। 9m अब प्लस में 8, इसको मान लेना है 3 क्यू एस क्यू प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू। अगर किसी भी बच्चा को लग रहा होगा सर आप इसको क्यों m मान ले रहे हैं, दिखाना है m के रूप में, माने यहां इस सारे पूर्णांकों के बदले एक m पूर्णांक के रूप में आ रहा है, जो इस सारे मान के, इस पूरे मान को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बुझाया? अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन अब हम कह सकते हैं 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लास्ट में वही बात लिख देना है, खेल खत्म हो चुका है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का, क्या बाबू, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चैप्टर समाप्त है, अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर, आज इतना ही रहेगा।